बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत ही से हूँ, लेकिन आवाज़ सही नहीं है। गला बहुत ख़राब हो रहा है क्योंकि खट्टा ठंडा शरबत पी रहे हैं, तो गला बैठ रहा है मेरा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं गोश्त मैं बना रही हूँ इतनी सफाई से। तो यहाँ मैं बना रही हूँ, आज बना रही हूँ मैं सीख कबाब। बच्चियों ने कहा था कि मम्मा चपली कबाब तो खा लिए थे, सीख कबाब बना लें। तो उसके लिए मैं देखिए कितनी सफाई से गोश्त पे से ये उतार रही हूँ चीचड़े। मेरी बेटी देख के इतनी हैरान हो रही, कह रही मम्मा कैसे कर रही। मैंने कहा सोच रही हूँ अगले सीज़न बकरा ईद पे मैं भी लगा लूँ ज़रा। तो यहाँ पे मैं ये बोटियाँ कर रही थी नॉर्मल, क्योंकि इसे मैंने चॉपर में कीमा बनाना था इसका। तो बस यहाँ पे सारा कीमा जो है ना, ये बस हमने बकरे ईद पे समझे ये गोश्त खाया टोटल। जो हमारा एक हिस्सा था उसमें से हमने वो तो उस दिन थोड़े से चपली कबाब खाए थे सेकंड डे, या अब ये थोड़े से सीख कबाब बन रहे। बस ये गोश्त, बाकी तो हमने सब बांट दिया था। और फिर सारे गोश्त सारा रूखा तो नहीं होता, हड्डियाँ हर चीज़ होती है, बांटना भी होता है। तो ये गोश्त निकला है जिसके मैं बच्चों को क्योंकि बोटियाँ वोटियाँ नहीं खाती हैं, लेकिन मेरा तिक्का बोटी को इतना दिल चाह रहा था, पर मैं अपने लिए तो बनाऊँगी थोड़ी सी, 8-10 बोटियाँ चाहे लूँ। तो यहाँ पे चॉपर में जो इसको मैंने धो के गोश्त को अच्छी तरह उसमें रख दिया था, ड्रेन कर लिया था पानी इसका। अब मैं इसको कीमा इसका हम बना रहे हैं। देखें, मैं तो बाहर से नहीं कराती मशीनों का, मुझे एतबार नहीं। वो कब की मशीनें वो गोश्त लोगों के चल रहे होते हैं, पता नहीं धोते हैं कब धोते हैं। तो मैं तो भाई चॉपर लिया हुआ इसमें ही करती हूँ। कीमा अच्छा खासा बारीक हो जाता है, उसके बाद वो जो दाल घोटने का होता है ना लकड़ी का, तो उससे भी थोड़ा सा कर लेती हूँ, तो और ज़रा सी फिनिशिंग आ जाती है और मतलब बारीक अच्छा हो जाता है। तो यहाँ देखिए 2 दफ़ा में मैंने ये कीमा इस तरह से कर लिया था। देखिए कितना बारीक हो गया। अब इसको मैं उससे कूटूँगी ना, तो ये और इसके अंदर ना चिकनाहट आ जाएगी कीमे में। तो बस ये देखिए ये कीमा है हमारा। ये गोश्त खाया है बच्चों ने। ये देखिए इससे इस तरह करके कर लो, ये देखिए कितना चिकना हो रहा है ना, तो इससे ज़रा अच्छी तरह बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। तो यहाँ मैंने इस तरह कर लिया था इसको कीमे को। अब ये कितना था ये मुझे नहीं पता। और फिर भी इसमें जो छींचड़े थोड़े बहुत अंदर ही अंदर होते, वो इस तरह कूटने से मैंने देखे निकाले कितने। क्योंकि बच्चियाँ कहती हैं एक भी कुछ नहीं आना चाहिए, इतनी वहमी है कोई। जबकि बाहर लोग मशीनों में जो निकालते हैं वो तो यूं ही गोश्त खरीदते हैं, ना साफ़ करवाते हैं, यूं ही पिसवा लेते हैं वो। और मैं देखिए अभी भी कितना निकाले जा रही हूँ मुसलसल। तो बस यहाँ पे कीमा हमारा हो गया था रेडी। फिर मैंने चॉपर के अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, इसको मैंने पहले पीस के निकाल लिया बारीक, क्योंकि प्याज का तो हमने पानी निकालना है ना, इसलिए मैंने प्याज साथ नहीं डाली। हाँ, जब शामी कबाब की कोफ्ते बनाते हैं फिर मैं सब चीज़ें साथ पीस लेती हूँ, लेकिन इसमें तो पानी प्याज का निकालना होता है ना। तो इसलिए देखिए ये मैंने पीस के हरा धनिया और हरी मिर्चें निकाल ली। अब मैं इसके अंदर ये मोटी मोटी सी प्याज डाल दूँगी। तो इसको बारीक चॉप करके फिर इसका पानी निचोड़ के फिर हम डालेंगे प्याज को, क्योंकि इसमें पानी हो तभी वो पतले हो जाएंगे। तो ये सभी को पता होगी ये बात। बहरहाल फिर भी मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो न्यू जनरेशन है, नए नए पकाना सीख रहे हैं, तो वो सोचेंगे ये क्या हुआ। इस वजह से उनके लिए बता रही हूँ, बाकी तो सबको पता ही है। पुराने जितने भी घिसे हुए पुराने चावल हैं लोग, उन सबको पता है ये चीज़। तो यहाँ पे मैं ये प्याज को अच्छी तरह चॉप कर लूँगी, फिर इसको निचोड़ के कीमे में मिला देंगे। तो इतने मज़े के बने, तो इतने खस्ता बने थे। मैंने बाज़ार के जो होते हैं ना वो थोड़े रबड़ की तरह लगते हैं, तोड़ो तो चिच्चड़ से होते हैं, ये हमारे बिल्कुल खस्ता हो रहे थे। देखिए यहाँ जो इसके अंदर मसाला डालूँगी, गोल मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन मैंने जो है ना 2 टेबल स्पून साबुत धनिया ले लिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया, और ये काली गोल मिर्चें आपको नज़र आ रही होंगी कोई 12-15 शायद। इनको हल्का हल्का सा सौते करेंगे, हल्के आंच पे इनको जलाया तो ये कड़वे हो जाएंगे, धनिया भी और वो ज़ीरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए इन सबको हल्का हल्का सा सौते करके इसको फिर हम ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन इसको हम बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे, बहुत मोटा। चपली कबाब में तो थोड़ा मोटा मोटा डलता है ना कि धनिया नज़र आए, इसमें इसको थोड़ा सा हम बारीक रखेंगे सीख कबाब के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। इतनी अच्छी इस मसाले की खुशबू आती ना, बहुत मज़े का लगता है ये वाला मसाला। तो देखिए बारीक बारीक इतना रखा था मैंने, तो 2 मैंने टेबल स्पून जो भर भर के ये डाल दिए। और इसके अंदर फिर मैं टिक्का मसाला जो रखा था ना मेरे पास, तो मैंने कहा थोड़ा सा वो भी डाल देती हूँ। ये देखें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने ये भी डाल दिया था कि ज़रा इसकी भी खुशबू आ जाएगी। और इसके अंदर नमक मिर्ची जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, जितना आपको क्वांटिटी हो, जितना आप लोग खाते हो। भाई हमें तो चटपटा अच्छा लगता है।
यहाँ मैंने हरी मिर्ची धनिया पुदीना पीसा था। आवाज़ मेरी बहुत ही ख़तरनाक हो रही है, इग्नोर कीजिएगा। बहुत ही गला बैठ रहा है मेरा, और बोलने से तो और ज़्यादा हो जाता है। गरम मसाला डाला मैंने 1/2 टीस्पून इसके अंदर। नमक डाला है अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप लोग डालें। मैं तकरीबन 1 टीस्पून भर के थोड़ा सा और डाला है मैंने। और इसके अंदर मैंने लेमन जूस डाला है तकरीबन, पता नहीं कैसे लेमन थे, इसके अंदर से रस ही नहीं निकल रहा था। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने निकाल हो गया था। फिर भी यहाँ जो मैंने प्याज चॉप की उसको बारीक बिल्कुल देखें इस तरह निचोड़ के ना, ये देखें, और फिर हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अच्छा, प्याज मुझे ज़्यादा लग रही थी तो इसलिए मैंने सारी नहीं ली, बस जितनी मुझे ज़रूरत थी उतनी ली, बाकी मैंने रख दी। मैंने कहा सब्ज़ी पकेगी कोई उसमें काम आ जाएगी, चॉप की हुई प्याज है, काटना भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए बस मुझे इतनी बहुत थी, क्योंकि चपली कबाब में ना टमाटर प्याज ही ज़्यादा डलती हैं, सीख कबाब में इतना नहीं डलता। तो हमारे यहाँ पे सब मसाले हो गए। लेमन जूस रह गया, वो भी मैं भी निचोड़ के डाल दूँगी इसके अंदर। और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हम ऑयल भी इसके अंदर डालेंगे। देखें इसके अंदर भी दबा के मैंने डाल दिया, फिर भी रस निकल के नहीं रहा। ऐसे कोई ढीठ किस्म के नींबू थे, बंदी कौन सी खाल के नींबू बने हुए थे। इतनी सख्त इनकी खाल थी। तो बस यहाँ पे मैं तकरीबन, वैसे मैं आपको बता रही हूँ, 1 टेबल स्पून भर के लेमन जूस जैसे इसमें चला गया। और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया 1.5 टेबल स्पून के करीब, और इसको अच्छी ना कस के रगड़ते हैं हथेलियों से ना, कि ज़रा चिकनाहट हो जाए अच्छी तरह। इसको मैंने मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दिया था। मैं थक गई थी ज़रा खड़े खड़े इतनी देर से ना, क्योंकि गर्मी में अजीब सी तबीयत हो रही है। जिस समय ऐसा होता है दुखा बुखार सा, और ना नींद तो इतनी आती है कि ऐसा लगता है बीपी लो है। तो इतनी थकन सी हो रही, क्योंकि बुखार फील हो रहा है ना, तो इसलिए। और यहाँ मैंने 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और ये देखें तकरीबन मैंने 2 टीस्पून ही समझ लें ऑयल डाल दिया, इन सबको मिक्स करके। अच्छा, मेरे पास जो सीख है ना वो बहुत ही पतली, ऐसी यूँ हिल रही बेचारी तिनके की तरह, तो उसके ऊपर ना वो वज़न ही नहीं उठा पा रही बेचारी, इतनी कमज़ोर सी नाजुक सी मेरे पास सीखें थी कि बेचारी एक सीख कबाब का वज़न नहीं बर्दाश्त कर सकी, नाजुक। तो फिर मैंने हाथ से ही बना लिए, मैंने कहा छोड़ो। अच्छा, यहाँ मैंने ना कीमे में धुआं दे दिया, वरना अक्सर ये भी अच्छे मुझसे गलती हुई, मेरा नया ढक्कन है ये इसी का, दूसरे वाले इससे छोटे वाले का, अब वो कोयले की उसमें लगे, बीच में सुराख हो गया। पत्नी दिमाग में क्या होता है, तबीयत ठीक नहीं थी, गर्मी इतनी, और मैं उसी वक्त ही बाज़ार से आई थी, हस्बैंड के साथ आती साथ लग गई थी, तो इस वजह से याद नहीं रखी इस पर सिल्वर का कोई और ढक्कन ढक देती। तो मैं यहीं पे कोयले का स्मोक दे देती हूँ, वरना ऐसा भी होता है जब हम फ्राई करते हैं अपने कबाब, तो जब भी हम दे सकते हैं, चाहे तो जब भी आप कर लें, आपकी मर्ज़ी अपनी। लेकिन मैंने कीमे में दे के कर लिया था तो बहुत अच्छा हो गया था। मैंने चम्मच में भी कोशिश करी करने की कि चलो मैं चम्मच से बना लूँ, उससे 1-2 बने, तो उसके बाद सही नहीं बने, मैंने छोड़ो भाई हाथ से ही बनाओ। हम कोई शेफ़ तो है नहीं रोज़ बारबेक्यू करने वाले, साल के साल करते हैं। तो बस मैंने फिर हाथ से ही कर लिए थे। ये देखिए इस तरह सही बन गए इतने अच्छे, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था और खस्ता थे। यहाँ मैंने ये हॉट प्लेट आज ही लेके आई थी, और आज ही मैंने कहा चल बेटा लग जा काम पे, आज ही प्लेट लाई, और आज मैंने कहा चल पहले कबाब से स्टार्ट लेते हैं इस पर। तो यहाँ मेरे, और इतनी बड़ी प्लेट है, अच्छे ज़्यादा से कबाब आ गए थे इस पर। तो मैंने ये रोटी वगैरह बनाने के लिए लाई थी मैं ना, कि रोटियाँ बनाने में ज़रा आसानी रहेगी। पराठे दूसरे तवे पे बनाती हूँ, तो इस तरह मैंने ये सारे बना के देखिए, अलट पलट के सब कितना प्यारा कलर आ रहा है ना। तो बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गए थे, शैलो फ्राई किए थे, डीप फ्राई नहीं किए थे। और हर तरफ से अलट पलट करके देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, पिछली वीडियो पे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, प्लीज़ इस दफ़ा भी वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और देखें कितने खस्ता, ये देखें कितने जूसी, इतने मज़े के बने थे ना, रायते के साथ ये केचप या ग्रीन चटनी से खाएँ, बहुत मज़ेदार से। तो हमने रोटी से ही सलाद और ये खीरे के साथ खाया। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़ानों को आबाद रखे, रोज़ी रज़्क़ में बरकत दे, और सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, रोज़ी में बरकत दे, खुशियाँ दे अल्लाह पाक। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर आऊँगी इंशाल्लाह, हो सकता है जब तक आवाज़ सही हो जाए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।